अस्सलाम वालेकुम। 10 दिन के ज़बरदस्त इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल रात अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी के साथ कल रात हमें कामयाबी मिली। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस 10 दिन की मेहनत का, पुरखुलूस मेहनत का, इस सारी कारकर्दगी का आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस पूरी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक नए तरह से बात करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले मरहले में कामयाबी मिली है और अब जो वक्त है, अब जो चैलेंज है वो ज़्यादा बड़ा है। आज जो हम सब यहाँ जमा हुए हैं, अब इलेक्शन तक की जो बातें हुई हैं वो कल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। वो सारी बातें हमें अब भूल कर आगे बढ़ना है और अब हम सिर्फ अपने ही नहीं, बस अब हम इस पूरी यूनिवर्सिटी के लिए हैं और हमें इस पूरी यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है। जो कल हमारे साथ थे या नहीं थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर हमें काम करना है और जो मकासद, जो इरादे लेके हम चले थे, उनको पूरा करने के लिए अब हमारी पूरी मेहनत होनी चाहिए, ना कि पुरानी लड़ाइयाँ निकालने के लिए। हमारी इंशाअल्लाह आज से हमारी जो मेहनत होगी, जो भी काम होगा, वो इसीलिए होगा कि जो मकसद हम लेकर चले थे वो पूरा होना चाहिए। आप लोगों, ज़ाहिर है आप लोग आज मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, जिस वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं दावत दूंगा अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर मोहतरम अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और मैं उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। मैं इस बात से भी बहुत हसास हूँ, मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं उसके आगे अब एक एक अमल के लिए जवाबदेह हूँ। कि 28,000 तलबा का न सिर्फ ये कि कुछ हद तक मुस्तकबिल, बल्कि उनकी बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं और उन उम्मीदों का बोझ, उन उम्मीदों की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और जाहिर सी बात है कि मैं इतना मजबूत तो नहीं हूँ कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतर जाऊँ, इल्ला ये कि आप जिस तरह से पिछले 8-9 दिन जोश व खरोश के साथ, पूरे सलीक़ामंदी के साथ इलेक्शन में हमारे साथ रहे, अब आइंदा यूनियन चलाने में भी उस सलीक़े का भी लिहाज करेंगे, उस खुलूस को भी बरकरार रखेंगे और उस जोश व खरोश को भी बरकरार रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह से पूरे पूरे दिन आपको रहना है, लेकिन एक एक फ़र्द जो यहाँ पर है, जो 8-9 दिन तक हमारे साथ जुड़ा रहा, मैं ये यकीन रखता हूँ कि उसको अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत उसके पैगाम से थी, उसके नारों से थी, उसने जिस बात का ऐलान किया था उससे थी। उन पैगाम को लेकर के एक एक शख्स उसकी नुमाइंदगी करेगा, उसका नुमाइंदा है उस पैगाम का। हमने पैगाम बुलंद किया कि अब सियासत उसूलों की होगी, तो अब उसूल जो है आपकी ज़िंदगी में दिखेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे, हमने जो वादे किए हैं वो बातें आपकी दिखेंगी। पिछले 9 दिन में जो कुछ भी हुआ, मैं आज भुला करके आपके सामने आया हूँ। मेरे नज़रों के सामने सिर्फ वो है कि पिछले 9 दिन में जहाँ जहाँ भी गया और जिस दर्जे की उम्मीदें देखी मैंने अपने साथियों की नज़रों में, और जिस उम्मीदों के साथ मुझे वोट किया गया है, जो इस बार आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इस बार जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो ऐसा मालूम होता था कि इस बार कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं लेने वाला है। बहुत होगा, टर्नआउट तो 7 से 8 हज़ार का होगा, अगर बहुत आप खींच करके कमरों से निकाल लाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपके पैगाम में वो दम था, उसके बाद आपके पैगाम में वो खुलूस था कि लोगों को उम्मीदें जगी, लोगों को उम्मीदें नज़र आने लगी, एक रोशन मुस्तकबिल का क़यास करने लगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, उनकी उम्मीदों को अपने नज़रों के सामने रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दिल दुखते हैं, शिकवे और गिले होते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वो 8-9 दिन के लिए होते हैं। जब बड़ा ख्वाब देखा है तो कुर्बानी भी बड़ी बड़ी देनी होती है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके जज्बात और हमारे जज्बात अगर थोड़े बहुत मजरूह हुए भी तो उसको कुर्बान कर दीजिए, उसको दरगुजर फरमाइए। किसी की बात से अगर तकलीफ़ हुई हो तो उसको दरगुजर फरमाइए। ख़ुद मेरे रवैये से या मेरी किसी बात से किसी को कोई शिकायत हो तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो सब बातें थीं, वो एक वक्त था, उस मरहले में इंसान से गलती हो गई होगी। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई होगी, आपको हुई हो या किसी और को हुई हो जो मेरे साथ नहीं रहा हो। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि अब मुझे इलेक्शन जीतने का ख्याल नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा मरहला था जो पार हो गया। अब मसला है इस इदारे के मुस्तकबिल का, उन बातों का जिसका हमने और आपने मिलकर के वादा किया है, उन बातों का जिसका हमने और आपने अहद किया है, उस पैगाम को आम करने का और उस पैगाम पे अमल करने का जिस पैगाम के तहत ये इलेक्शन लड़ा गया है।
बहुत सख्त आजमाइश है। हक़ के लिए खड़ा होना कोई आसान काम नहीं होता है। आपने और हमने बहुत हक़ की बातें की हैं। बात करना आसान होता है। मेरे साथी नारा लगाते थे गुफ्तार का गाज़ी अज़्ज़ाम और किरदार का गाज़ी अज़्ज़ाम। शायद बहुत हद तक लोगों ने ये मान लिया कि अज़्ज़ाम गुफ्तार का गाज़ी है, लेकिन हमारे और आपके अमल से कहीं ये ना हो कि ये बात तो झूठी है कि इंसान अज़्ज़ाम किरदार का गाज़ी नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके इस बात को भी हकीकत बनाइए कि हम और आप किरदार के भी गाज़ी हैं। हम और आप तब्दीली चाहते हैं और वो तब्दीली इंशाअल्लाह आएगी। मुकाबला करना पड़ेगा। बिना मुकाबले के अगर तब्दीली आ जाती है तो वो तब्दीली झूठी बातिल है। वो ऐसे तब्दीली नहीं आती है। बिना कुर्बानियों के, बिना जज्बात के, बिना कुछ चीज़ों के कुर्बान किए हुए तब्दीली नहीं आती है। बिना आजमाइश के नहीं आती है। मुझे पता है और मैं आपको भी सच सच बता दूं कि बहुत आजमाइश आएगी, लेकिन उन आजमाइश की कोई हैसियत नहीं है अगर आप और मेरा कमिटमेंट मजबूत है। मेरा और आपका कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं था कि हम लोग इस इलेक्शन में जीत जाए। किसी मुखालिफ से या किसी अपने भाई से दूसरे भाई के जब इलेक्शन हो रहा है तो उससे 400 या 500 वोट ज़्यादा आ जाए, ये तो बस एक सीढ़ी चढ़नी थी और हमने और आपने मिलकर चढ़ ली। मेरा और आपका कमिटमेंट इससे था कि इस बार सियासत को नई करवट देनी है। इस बार स्टूडेंट्स इशूज़ को लेकर के हम और आप सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। उस कमिटमेंट को याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ख़ास इदारा है। इस इदारे से अपना दिल लगाइए। इस इदारे की भलाई का जब सोचिएगा तो इंशाल्लाह कमिटमेंट और मजबूत होगा। अब हमें कहीं भी शिकायत नहीं करनी है। पिछले 8-9 दिन हमने की, हमें भी तकलीफ़ होती थी, शायद किसी और को भी होती हो हमारी हरकतों से। अब गिले और शिकवे का दौर ख़त्म कीजिए। अब काम करने का वक्त है। एक दूसरे से हाथ मिला करके, एक दूसरे से हाथ जोड़ करके अगर हम और आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। जितनी ताकत मेरे और आपके खुलूस में है, शायद उतनी ताकत किसी और चीज़ में नहीं है। गुस्सा बहुत कमज़ोर होता है। गुस्से के नतीजे भी ख़राब होते हैं। गुस्से की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जिन लोगों के जज्बात मुस्तहकम होते हैं, जिन्हें अपने जज्बात पे काबू होता है, वही लोग आगे जाते हैं और कायद बनते हैं। मैं अकेला कायद नहीं हूँ, आप सब हमारे साथ कायद की हैसियत रखते हैं। इसलिए इस क़यादत में मिलजुल करके कदम से कदम मिला करके चलिए। बहुत सारी चीज़ें जश्न के ताल्लुक़ से हैं। हमने और आपने तय किया था कि अगर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल हुई तो हम सब शुक्राने की नमाज़ पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला ने दिखाया कि एज़ेड हॉल में भी लोगों ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी। कल रात 2 बजे जामा मस्जिद में हम करीब 100 के आसपास लोग थे जिन्होंने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी। हमारे जश्न का अंदाज़ भी अलग है। हमारे जश्न का अंदाज़ भी अलग है। जोश और खरोश को हम अपने काबू में रखते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। अब पूरा जोश और खरोश इस बात पे लगा दीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने हैं। वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस 6 महीने का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इस इदारे कौम और मिल्लत की भलाई के लिए, उसका ख्याल रखिएगा। कल से ही इंशाअल्लाह आप लोग लग जाइए इस बात पे कि कैसे जो है चीज़ों को हैंडल करना है। जश्न तो मनते रहेंगे। मालूम हुआ कि 10 दिन तक जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जश्न रोज़ आपके साथ मिलेंगे, अपने दर्द को बयान करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, वही हमारा जश्न है। हमदर्दी से बड़ा जश्न नहीं होता है कुछ। जब हमारा और आपका दर्द एक हो जाए, हमारा और आपका मिशन और कमिटमेंट एक हो जाए, तो इससे बड़ा जश्न कुछ नहीं होता है। बैठ के अपने मिशन और मकासद की बातें करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और उस मकासद के लिए जो कुछ उठाना पड़ा और जो कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उसका जिक्र होगा, बहुत मज़ा आएगा। उससे बड़ा ये वक्ती जश्न होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं है इसकी। इसलिए मेहरबानी करके आज से हम और आप पूरे जोश के साथ और खुलूस के साथ इस बात पे लग जाइए कि अब यूनियन चलाना है। अब उन वादों को पूरा करना है। अब उन वादों को पूरा करना है। अब इन चीज़ों पे ना मुझे कोई वक्त लगाने की ज़रूरत है कि मुझे सदर हाउस मिले या ये हो कि भाई रैली कब निकले और मार्च कब निकले। ये सब जो होना होगा होती रहेगी। सदर हाउस नहीं भी मिलता है तो मैं आपके साथ वैसे ही रह रहा था, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। साथ में तहरी खा रहे थे, अच्छा लग रहा था। साथ में रहेंगे, कोई मसला नहीं है। ये इसलिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हमारा पूरा मिशन ये था कि नौजवान तलबा का ख्वाब बड़े किए जाए, उनकी जहनीत को ब्रॉड किया जाए। और आप हमारी ताकत है, इसलिए आपका जहन तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। मुझसे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि सदर हाउस की बात क्या है। मैं ये तवक्को करता हूँ कि कोई नहीं करेगा। मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहने के लिए तो इस इदारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात इसकी होगी कि प्लेटफॉर्म और हमारा पैगाम कैसे पूरा होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि जज्बे की ज़रूरत है, कुर्बानियों की ज़रूरत है, खुलूस की ज़रूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर बात ख़त्म करना चाहूँगा कि हमने बहुत सारे वादे किए हैं। इस बार वोटर टर्नआउट देख करके हमने महसूस किया है कि उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा है हमसे और आपसे। हर कोई आपकी हमारी तारीफ़ कर रहा है कि बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है।
बहुत सलीक़े के साथ लड़ा है। मेहरबानी करके इस सलीक़ा मंदी को बरकरार रखना है। उम्मीदों को उनके बिखरने मत दीजिएगा। जिन नाम के तहत इलेक्शन लड़ा गया है, जो नारे बुलंद किए गए हैं, उस नाम और उन नारों की कदर कीजिएगा। उन नारों के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। सही और गलत की बात की है, इक़दार और वैल्यूज़ की बात की है। अगर इस बार फेल किए, हम और आप फेल किए अगर इस बार, तो आने वाले नस्लों का जो है इस बात से यकीन उठ जाएगा, एतमाद उठ जाएगा कि ऐसी बात करने वाले लोग झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। इसलिए मेहरबानी करके उस पैगाम को और उन नारों को, उसको मजरू मत होने दीजिएगा। मैं मजरू हो जाऊं कोई बड़ी बात नहीं है, एक शख्सियत पे थोड़ी सी आँच आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन उन नारों उन पैगाम पर अगर आँच आई तो याद रखिए कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जीत से ज़्यादा बड़ी तकलीफ दे बात हो जाएगी, वक्त ज़्यादा वो बात ज़्यादा पायदार होगी अगर हमारे पैगाम मजरू हुए। इसलिए पूरे इस्तेहकाम के साथ अपने आप को कंसोलिडेट करके इस यूनियन को आगे लेके चलना है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ अगर उन उम्मीदों को देखा जाए, अगर मैं अकेला हूँ। जितनी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, मुझे आपके ज़रिए से ताकत चाहिए। प्लीज़ मेहरबानी करके उस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ खड़े रहिए। एक अच्छी यूनियन बनाएंगे और अच्छी यूनियन चलाएंगे। मैं कल रात से खुशी से ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान हूँ कि आखिर कैसे इसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। आपके दरमियान आया हूँ, मैंने कहा कि इसका मज़ा कुछ और ही होता है। फिर अपनों को देख रहा हूँ, अपने जैसे एहसासात हैं, अपने जैसे जज्बात हैं, तो सुकून हासिल हो रहा है। ये सुकून बाकी रहे, वो जज्बात बाकी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अब्दुल्ला अज़्ज़ाम भाई की शेरवानी पोशी हुई थी तो उस वक़्त मैंने एक बात कही थी कि जब तक अब्दुल्ला अज़्ज़ाम हक़ पर रहेगा, सही बात के लिए रहेगा, हम तब तक उनका साथ देंगे। और जिस वक़्त हमें ये महसूस हो कि अब्दुल्ला अज़्ज़ाम अपने उसूलों से हट गया, अपने वादों से गद्दारी करने लगा, तो सबसे पहले हम लोग होंगे जो उनका साथ छोड़ देंगे। साथ ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि उनको अकाउंटेबल बनाएंगे और एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। आज मैं वही वादा लेना चाहता हूँ आपसे। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम को हमने जिता दिया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का बेपनाह फ़ज़ल इसमें शामिल था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग ये वादा भी करके जाएँ कि अगर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम यूनिवर्सिटी के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम करे, अपने उसूलों से मुनहरिफ हो जाए, तो हम सब मिलकर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम का हाथ पकड़ लें और इसी में हमारी जीत होगी। अगर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम की सदारत पर कोई इसका असर भी पड़ता है तो तारीख़ हमारे उसूलों की वफ़ादारी ज़िंदा रखेगी। तारीख़ ये बात महफूज रखेगी कि इन लोगों ने सच्चाई की वजह से अब्दुल्ला अज़्ज़ाम का साथ दिया था। इन लोगों ने स्टूडेंट्स के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अब्दुल्ला अज़्ज़ाम का साथ दिया था। और जब इन्हें महसूस हुआ कि अब्दुल्ला अज़्ज़ाम गलती पर था तो ये पहले लोग थे जिन्होंने इनकी गलती को सुधारा। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के साथ साथ लोगों की उम्मीदें हमारे साथ भी हैं, क्योंकि जहाँ ये जाते थे वहाँ हम लोग भी लोगों के पास पहुँचते थे और अपनी उम्मीदें लोगों के साथ बांधते थे। लोगों ने हमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता की। उन्होंने हम पे ये उम्मीद की कि वो एक नई पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, एक नई तब्दीली देखना चाहते हैं। यूनियन का एक अलग मज़ा आने वाला है। हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए कोशिश करना है। रही बात पिछले 8-10 दिन में जो कुछ हुआ, देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन और आम दिनों में फ़र्क होता है। इलेक्शन में जब कैंडिडेट्स आते हैं तो उनकी ज़रूरत होती है कि वो एक दूसरे पर निशाना कसें, एक दूसरे के मुकाबले में अपना स्टैंड पेश करें। कई बातें होती हैं जो मीठी होती हैं, कई बातें होती हैं जो खट्टी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन के दिन तक होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे मुखालिफ की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि शायद अगर वो ना होते तो इस इलेक्शन में इतना मज़ा नहीं होता। आपने कल देखा होगा कि जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था। मैं उस वक़्त ये एहसास कर रहा था कि वाकई हमने एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत इनकलाब लाया है, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि तलबा ने इंतहाई ज़ीरक के साथ जज किया है। उन्हें जहां हमारा कैंडिडेट नज़दीक बहुत अच्छा लग रहा था, वहां उन्हें हमारे मुखालिफ कैंडिडेट में भी बराबर अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी। बस कुछ वोट्स का फ़र्क था, अदरवाइज़ हम और वो बराबर हैं वोट्स को हासिल करने में। इसलिए जो हमारे अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के जो क्या कहते हैं सेकंड उम्मीदवार थे, हम उनका भी इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जान दी। उन्होंने हमें इस मामले में ज़बरदस्त ताउन किया कि स्टूडेंट्स को एतमाद दिया जाए। उन्होंने जहां 4,000 से 4,500 से ज़्यादा वोट लेकर स्टूडेंट्स की कमिटमेंट्स को अपने साथ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी स्टूडेंट लीडर होने की हैसियत से हमें ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, और हम भी उन्हें हर अच्छे काम में इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। और फ़र्क सिर्फ ये होगा कि एक का नाम सदर होगा, दूसरा उनके साथ सदारती उम्मीदवार था।
لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مفاد کو تحفظ دینے میں ہم ان کے برابر شریک ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ قدم بقدم چل کر یونیورسٹی کے مفاد کو تحفظ دیں گے۔ شکایات الیکشن میں ہوتی ہیں، اور وہ ضرورت ہوتی ہیں، الیکشن کی ضرورت ہوتی ہیں، ان ضروریات کو ہم نے پورا کیا، لیکن بہرحال ماضی کو بھولنا چاہیے اور آگے جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے ہیں اور سب نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو ریئیکشن میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی نادان دوست کوئی غلط بات کہے، کوئی غلط بات کرے، یا کسی قسم سے آپ کو پرووکیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری طرف سے آپ کو یہ لازم کیا جاتا ہے کہ آپ کسی پرووکیشن کا جواب نہیں دیں گے، کسی کے لیے ریئیکٹیو نہیں ہو جائیں گے، بلکہ انتہائی پرامن ماحول الیکشن میں رہا۔ یہ پرامن ماحول انشاءاللہ یونیورسٹی میں موجود رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہر کسی کو کوشش کرنا ہے۔ اگر کسی کی بات سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہت بار صبر کرنا ہوتا ہے، صبر کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کا کسی کو جواب دینے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول اچھا رہے گا۔ جتنا یونیورسٹی کا ماحول اچھا رہے گا اتنی یہاں پڑھائی اچھی ہوگی، یہاں کے نتائج اچھے ہوں گے۔ ہم عبداللہ اعظام سے بھی اور آپ سب لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا، یونیورسٹی کو ترقی دینا، اور یونیورسٹی میں ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے آج کے بعد کسی کی زبان سے، کسی کی حرکت سے اور کسی کے ایٹیچیوڈ سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم الگ ہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی حیثیت سے ہم سب بھائی ہیں۔ یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے، ہم سب اس کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اور الیکشن کے دوران بھی اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، دعاؤں کی پابندی کی۔ اس کے بعد بھی اس ادارے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دشمنوں کی نگاہوں سے بچائے، اور ہم سب آج کے بعد بھی اس ادارے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو ترقی دے، ہمارے اس ادارے کو تحفظ بخشے، اور جس کمیونٹی کے لیے یہ بنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس ادارے کو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بنائے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک پرامن ماحول کو بنائے رکھنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بس ایک بات اور کہنی تھی،